Hello students, today we are going to discuss here class 3 English chapter 2 My Home Your Home. Today we are going to discuss grammar worksheets. Yes. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ लेसन नंबर 1 की ग्रामर वर्कशीट डिस्कस करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर हमने A to Z जितनी भी पर्ल्स की जितने बुक में सब कुछ है, हम सब कुछ ही यहाँ पर कर रहे हैं। इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी चैनल में मिलेगा। इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत को लेकर इधर उधर भटकना ना पड़े। सिर्फ एक ही चैनल में आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई होम योर होम, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। यहाँ पर ABCD यहाँ पर H पार्ट्स तक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए इस चैप्टर का, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा है। फर्स्ट वन पार्ट इज A पार्ट, राइट C फॉर कॉमन नाउन और P फॉर प्रॉपर नाउन। हमें यहाँ पर हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं। इन नाउन्स को हमने डिनोट करना है। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे हमने P लिखना है, अगर कॉमन नाउन है तो उसके आगे हमने कैपिटल C लिखना है, जिस तरह से कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन तो इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। इसमें लिखा है गोल्डीलॉक्स, तो गोल्डीलॉक्स जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जो भी प्रॉपर नाउन है उसके आगे P लिखना है, और जो भी कॉमन नाउन है उसके आगे C लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते क्या हैं। ठीक है, कॉमन नाउन्स, फर्स्टली कॉमन नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज विदाउट अ स्पेसिफिक नेम। यस, कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं? जिनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। ठीक है, वो कॉमन नाउन्स होते हैं। किसी भी प्लेस का, पीपल का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसे कॉमन बोला जाता है। ठीक है, जिस तरह से कि अगर हम बोले डॉग, डॉग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन है। अदरवाइज हम डायरेक्ट डॉग बोल देते हैं अगर, तो वो कॉमन नाउन में चला जाता है। ठीक है, समझ में आया? कॉमन नाउन्स जो हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा लोअर केस लेटर या फिर हम जिसे स्मॉल लेटर बोलते हैं उससे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन जितने भी हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही होता है। कॉमन नाउन स्टार्ट विद लोअर केस लेटर एंड प्रॉपर नाउन्स नेम स्पेसिफिक पीपल। किसी स्पेसिफिक पीपल का अगर हम नाम ले लें तो उसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। Common nouns name any person, place, thing or idea. Yes, they are not capitalized unless they come at the beginning of a sentence. अब देखिए, कॉमन नाउन्स जितने भी होते हैं वो एक स्पेसिफिक नेम नहीं होते हैं, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होते हैं। वो ऐसे नेम होते हैं जो कि जनरल हैं। ठीक है, और उन नाउन्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होता है। बेशक वो उनकी जो जब हम सेंटेंस कोई भी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हम उसका हमेशा कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर कॉमन नाउन है तो हम फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल नहीं लिखते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल ही रहता है। जबकि डिफरेंस इन दोनों में यही है कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहता है, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक, स्पेशल, पार्टिकुलर। यस, जितने भी प्लेस, नेम, पर्सन्स, थिंग्स हैं, जो भी स्पेसिफिक है, स्पेशल है, जैसे कि उनका नेम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उन्हें हम प्रॉपर, जब हम आगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्टली लिखा है गोल्डीलॉक्स, तो गोल्डीलॉक्स लिखा है तो गोल्डीलॉक्स हमें यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है, दैट इज प्रॉपर। यस, सेकेंड वन इज रिपब्लिक डे। यहाँ पर डे का एक नेम भी लिखा गया है, स्पेसिफिक नेम लिखा गया है, दैट इज रिपब्लिक डे, दैट्स वाई दिस इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल में P डाल देंगे। यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है, अगर हीरो का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम दिया होता तो हम यहाँ पर प्रॉपर लिखते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हीरो लिखा है। देयर आर मैनी हीरोज इन दिस कंट्री। यस, सो दैट दिस हीरो इज कॉमन नाउन। एंड नाउ क्रिसमस, क्रिसमस इज द फेस्टिवल, दैट्स वाई क्रिसमस इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, किंग, अगर किंग लिखा होता कौन सी कंट्री का है, कहाँ का है, तो वो प्रॉपर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किंग है, तो दे आर मैनी किंग्स। यस, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है। अप्रैल, अप्रैल इज द पर्टिकुलर मंथ। यस, जैन, फेब जितने भी मंथ्स हैं वो सारे ही प्रॉपर नाउन्स होते हैं। सो यहाँ पर अप्रैल जो है वो
प्रॉपर नाउन आएगा। MS धोनी, क्रिकेटर अगर लिखा होता तो हम वो कॉमन होता, लेकिन यहाँ पर क्रिकेटर का नेम लिखा है, दैट्स से MS धोनी, MS धोनी इज द प्रॉपर नाउन। कुतुब मीनार इज द स्पेशल प्लेस, यस, यहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं और ये एक ही प्लेस है ऐसा पूरे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कुतुब मीनार, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। यस, चर्च, तो देयर आर सो मैनी चर्च, यस, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चर्च का नेम नहीं लिखा है, चर्च लिखा है, तो चर्च भी एक कॉमन नाउन है। यस, दशहरा, दशहरा इज द फेस्टिवल, तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सारे ही प्रॉपर नाउन हैं, तो ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर है मिस्टर मजूमदार, यहाँ पर नेम लिखा है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखा है, तो पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखा है तो हमेशा ही वो प्रॉपर नाउन होता है, तो हम कैपिटल P से उसे डिनोट करेंगे। मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल, देयर आर सो मैनी मोटरसाइकिल्स, यस, तो मोटरसाइकिल भी एक कॉमन नाउन है। जापान, जापान इज़ द कंट्री नेम, कंट्री जितनी भी हैं उनके नेम भी प्रॉपर नाउन ही होते हैं, बेशक वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ भी है, तो वो कंट्री का नेम भी एक प्रॉपर नाउन आता है। अमूल, अमूल इज़ द ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम जितने भी हैं वो भी एक प्रॉपर नाउन में आता है। टाउन, तो टाउन्स तो बहुत सारे होते हैं, एक कंट्री को छोड़ के एक एरिया में बहुत सारे टाउन्स होते हैं, तो ये एक कॉमन नाउन में आएगा, दैट्स व्हाई विल पुट सी इन फ्रंट ऑफ दिस टेस्ट। सी, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा है कि कौन सा सी, तो इसलिए ये कॉमन ही आएगा। यहाँ पर है इंडियन ओशन, ओशन भी बहुत सारे होते हैं, स्पेसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, यस, तो इंडियन ओशन पर्टिकुलर नेम लिखा है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नेम है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक नेम लिखा होता डेंटिस्ट का तो वो प्रॉपर होता, लेकिन डेंटिस्ट लिखा है सिर्फ तो वो कॉमन है। यमुना, यमुना एक सिंगल जो है स्पेसिफिक है, स्पेशल पर्टिकुलर रिवर का नेम लिखा है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन का नेम जो होता है उसे प्रॉपर बोलते हैं। कॉमन जो कि जनरल नेम है, जैसे कि हमारे घर में कई चीज़ें मौजूद होती हैं, लाइक टेबल, चेयर, वो तो सबके घरों में ही मौजूद रहती हैं, ठीक है, जो हमें डेली रूटीन में दिखने के लिए चीज़ें मिलती हैं वो सारी ही कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, जो सिर्फ सिंगल है कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर होती हैं। चलिए बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच नाउन नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, कलर द बॉक्सेस, तो यहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पर आप एलिफेंट भी देख सकते हैं, इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, यहाँ पर लिखा है विच नाउन्स नेम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। इसमें यहाँ पर नाउन्स के नेम लिखे हुए हैं, आपने ये बताना है कौन से बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल्स के, और उन बॉक्सेस को आपने कलर करना है। लाइक बीक, बीक भी एक बॉडी पार्ट है एनिमल का, ब्रिक, ब्रिक बॉडी पार्ट नहीं है, पॉ भी एक बॉडी पार्ट है एनिमल का, आइज़ भी बॉडी पार्ट है, बट ट्री कोई बॉडी पार्ट नहीं है, ट्रंक है, तो हम इन बॉक्सेस को क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, तो मैंने इनको टिक किया हुआ, हम बॉक्सेस को कलर कर सकते हैं। आर दे कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स, ये बीक, आइज, पॉ, ट्रंक, ये सारे क्या हैं, ये सब कॉमन नाउन्स है, ये प्रॉपर नाउन्स नहीं है। सी पार्ट आप देख सकते हैं, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हमने करना है अंडरलाइन और प्रॉपर नाउन को हमने करना है सर्कल। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। विजय बॉट अ केक फ्रॉम डिलाइट बेकरी, अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी जो वर्ड आ रहा है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो कैपिटल लेटर से जितने भी नाउन्स, वर्ड्स, कुछ भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से वो हमेशा ही प्रॉपर नाउन होता है, इसको अपने दिमाग में आपने बिठा लेना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए कैपिटल लेटर से क्या स्टार्ट हो रहा है, विजय भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और कैपिटल लेटर से जब कुछ भी स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन ही होता है। तो यहाँ पर विजय एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम यहाँ पर गिवन है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे लिखा है कि सर्कल करना है हमने प्रॉपर नाउन को, तो प्रॉपर नाउन को हमने किया सर्कल। केक, तो केक्स तो बहुत तरह के होते हैं, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा होता चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, ठीक है, नेम लिखा होता तो मे बी वो जो है प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केक लिखा है, तो केक जो है वो कॉमन है, जनरल नेम है, यस। तो डिलाइट बेकरी, अब बेकरी तो सिंगल ही है, दैट इज डिलाइट बेकरी, नेम दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर नेम है उस बेकरी का, तो डिलाइट बेकरी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है।
किसी ब्रांड का नेम, किसी शॉप का नेम, किसी स्कूल का नेम या किसी टेम्पल का नेम दिया, कुछ भी नेम दिया हो, पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर प्लेस का नेम दिया हो तो सारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। यस। सेकंड वन देखिए, हरिंदर एंड आरिफ विल गो टू यंदूप बर्थडे पार्टी। यस, हरिंदर एंड आरिफ, एक पर्टिकुलर नेम यहाँ पर गिवन है तो पर्टिकुलर नेम हमेशा ही प्रॉपर रहते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर होंगे। यंदूप बर्थडे पार्टी, तो यंदूप भी पर्टिकुलर नेम है जिसके बर्थडे में वो जा रहे हैं, ठीक है, तो यंदूप भी एक प्रॉपर नाउन है। बर्थडे पार्टी इज द कॉमन नाउन, ठीक है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक नेम, बर्थडे पार्टी। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। यस, थर्ड वन इज द चिल्ड्रन प्लेड हाइड एंड सीक इन चिल्ड्रन पार्क। यस, चिल्ड्रन, अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन तो जो है वो यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं है। जहाँ पर कैपिटल लेटर होगा वो एक प्रॉपर नाउन ही होगा, जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क जो है वो कैपिटल लेटर है तो ये एक प्रॉपर नाउन है, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। हाइड एंड सीक जो है एक गेम लिखा होता तो वो कॉमन नाउन होता, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है उस गेम का, हाइड एंड सीक, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने बोला पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी भी चीज़ का दे रखा है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट वन देखिए, संगीता एंड हर मदर वेंट टू बिग बाजार एंड बॉट अ प्रेजेंट फॉर ग्रैनी। ग्रैनी के लिए प्रेजेंट लिया, ग्रैनी आप देख सकते हैं कैपिटल से स्टार्ट हुआ है तो ग्रैनी जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। बिग बाजार भी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर आ रहा है, दैट इज प्रॉपर नाउन। बिग बाजार भी दैट इज पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी प्लेस। यस, प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है तो प्रेजेंट जो है वो एक कॉमन नाउन है। बिग बाजार इज द प्रॉपर नाउन, संगीता इज द प्रॉपर नाउन बिकॉज संगीता इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन। यस, फिफ्थ वन इज द कैमल क्राफ्ट किट वॉज अ गिफ्ट फॉर माही। माही, आप देखिए माही यहाँ पर जो है वो कैपिटल से शुरू हो रहा है, कैपिटल से शुरू हो रहा है तो प्रॉपर नाउन है, हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी सेंटेंस में कैपिटल लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ से समझ जाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। कैमल क्राफ्ट किट, तो आप यहाँ पर देख, कैमल क्राफ्ट किट जो है वो पूरा का पूरा ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा ही एक प्रॉपर नाउन है। गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, देन गिफ्ट इज द कॉमन नाउन। Sixth one is, have the girls seen the Mysore Palace? Have the girls, there are so many girls, तो यहाँ पर girls जो है वैसे भी ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक कॉमन नाउन है। और यहाँ पे मैसूर पैलेस दोनों ही आप देखिए यहाँ पर ये कैपिटल से शुरू है, दैट आर प्रॉपर नाउन। यस, सेवंथ वन इज, आनंद बॉट अ पेन एट द स्टोर। स्टोर जो है स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, कॉमन नाउन है। यस, नाउन तो है लेकिन कॉमन है। पेन भी सो मैन, अगर पेन का किसी जैसे कि ब्रांड नेम लिखा होता, पेन जैसे कि रेनॉल्ट का पेन आता है, सेलो का पेन आता है, अगर वो लिखा होता तो प्रॉपर नाउन होता। यहाँ पर पेन ही लिखा है तो देयर आर सो मैनी पेन्स। यस, तो पेन जो है वो क्या है, कॉमन है। आनंद, एक पर्टिकुलर नेम ले लिया किसी पर्सन का तो आनंद जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। एट्थ वन इज, वी हैड डिनर। यस, डिनर इज द कॉमन नाउन एट अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का कोई नेम नहीं अभी फिलहाल लिखा हुआ तो रेस्टोरेंट जो है वो कॉमन नाउन है। काल पंजाबी रसोई आप देखिए कैपिटल लेटर में भी है और पर्टिकुलर एक प्लेस का नेम दे रखा है तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इट्स विल टर्न टू रीड द न्यूज़ ऑन फ्राइडे। वीर की टर्न है न्यूज़ को पढ़ने की, फ्राइडे को। जितने भी अपने संडे, मंडे, ट्यूसडे डेज ऑफ द वीक के नेम आते हैं वो सारे ही प्रॉपर नाउन होते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर के जितने नेम आते हैं, जनवरी, फरवरी, वो सारे ही प्रॉपर नाउन होते हैं। यहाँ पे वीर जो लिखा है आप देखिए कैपिटल लेटर में लिख रहा है तो ये भी पर्टिकुलर एक नाउन है, पर्टिकुलर नेम है किसी पर्सन का तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा। न्यूज़ जो है, देयर आर सो मैनी न्यूज़, कुछ भी न्यूज़ हो सकती है वो, ठीक है, तो न्यूज़ जो है, हाँ, न्यूज़पेपर का नाम पूरा लिखा होता है जैसे कि दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, तो वो जो है प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ लिखा है तो ये एक कॉमन नाउन है। 10th वन इज, राधा नेम्ड हर पेट कैट गोल्डी। अब यहाँ पर देखिए गोल्डी जो है वैसे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है तो ये प्रॉपर नाउन है।
यस तो हम इसको सर्कल कर देंगे। प्रॉपर नाउन को हमने सर्कल करना है तो राधा को भी हम सर्कल कर देंगे। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का नेम है पेट कैट। ठीक है, कैट तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, पेट कैट, तो पेट कैट जो है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, यूज द पिक्चर्स एज क्लूज। यहाँ पर पिक्चर्स कुछ दे रखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर्स देख सकते हैं, पिक्चर्स दे रखी हैं। इन क्लूज को लेकर हमने ये जो पजल बॉक्स है इसको हमने फिल करना है। ठीक है, अक्रॉस लिखा है, अक्रॉस में ये आएगा और डाउन में ये आएगा। ठीक है, जिस तरह डाउन का मतलब इस तरह से अगर हमने लिखना है तो ये वाले आएंगे, अक्रॉस का मतलब अगर हमें इस तरह से लिखना है तो ये सारे आएंगे। तो नाउन्स के जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट वन क्या है, ट्रैक्टर है, देन थर्ड वन इज एप्पल, सिक्स वन इज बलून, सेवंथ वन इज वॉच, सॉरी न्यूज़पेपर, फर्स्ट वन इज सेलफोन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट वन इज सेलफोन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं कि वन नंबर कहाँ पर लिखा है, तो जहाँ पर सेलफोन आएगा, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा वन नंबर लिख रखा है, वन नंबर यहाँ पे लिखेगा, तो यहाँ पे जो वन नंबर है वो क्या लिखा है, डाउन में लिखा है, यानी कि डाउन का मतलब क्या है, इस तरह से, इस तरह से। तो सेलफोन जो है वो डाउन की तरफ आएगा, नीचे को, जैसे कि ये है सेल फोन। ठीक है, तो यहाँ पर वन नंबर पे हम सेल फोन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसी तरह से सेकंड नंबर पे डाउन में लिखा है ये क्या है, टर्टॉइज। यस, तो यहाँ पर ये डाउन में सेकंड नंबर लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा टर्टॉइज। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह से सारा हमने ये लिख देना है जहाँ जहाँ पे नंबरिंग डाली हुई है। अब यहाँ पे थर्ड वन देखिए, यहाँ पर क्या है, एप्पल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये देखिए एप्पल, यहाँ पे 3 नंबर भी लिखा है, एप्पल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बैलून लिखा है 6 नंबर पे, तो 6 नंबर हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर ये है हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे बलून। यस, समझ में आया? अक्रॉस का मतलब इस तरह से और डाउन का मतलब इस तरह से, जितने भी इस तरह से आएंगी वो सारे नाउन्स ये हैं, और जितने भी इस पोजीशन में आएंगे अक्रॉस पोजीशन में वो सारे नेम्स यहाँ पर हैं। तो आप इस तरह से ये पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। यस, तो हम ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप ई पार्ट इज अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन देन रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर इन द करेक्ट प्लेसेस। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स को हमने अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट वन में लिखा है आई एडमायर साइना नेहवाल, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसका कि नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इन्होंने लिखा भी है कि अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को ये प्रॉपर नाउन है, इसको हम अंडरलाइन, पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखा है वो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये जो है क्या है, वो ये प्रॉपर नाउन है। तो अब हम इसको प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका हमेशा ही कैपिटल रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट आई जो है वो स्मॉल है, यहाँ पर हम कैपिटल करके लिखेंगे। आई एडमायर साइना नेहवाल, तो साइना क्या है, साइना नेहवाल एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम इसको प्रॉपर नाउन है, हम इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके साइना नेहवाल लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड वन भी हम करेंगे। इज सैटरडे अ हॉलीडे, इज में आई स्मॉल लेटर है, फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे, इज आ जाएगा। सैटरडे, अभी मैंने आपको पहले समझाया कि जितने भी डेज ऑफ द वीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, सारे ही क्या होते हैं, सारे के सारे ही प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन है तो फर्स्ट लेटर हम इसका क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे सैटरडे का। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन भी कर देंगे क्योंकि लिखा है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन को किया अंडरलाइन, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया। इज सैटरडे हॉलीडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यस, थर्ड वन, सानिया मिर्जा इज प्लेइंग इन मुंबई। यस, मुंबई इज द स्पेसिफिक प्लेस का नेम है एक, मुंबई। यस, तो मुंबई जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन है। सानिया मिर्जा इज द स्पोर्ट्स पर्सन। यस, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सानिया मिर्जा इज प्लेइंग इन मुंबई, तो मुंबई का फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल डालेंगे और यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट वन इज आई हैव टू गो टू डॉक्टर गहलोत द डेंटिस्ट। अब भी मैंने आपको पहले बताया कि डेंटिस्ट लिखा हुआ तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर किसी डेंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, किसी प्लेस का नेम लिखा है या किसी पर्सन का नेम लिखा है, तो पर्टिकुलर नेम जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर बाकी सारा तो हम सेम लिख देंगे। फर्स्ट लेटर आई कैपिटल डालेंगे, आई हैव टू गो टू, डॉक्टर का डी बड़ा कर देंगे, ठीक है, और गहलोत का जी बड़ा कर देंगे, यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो टू डॉक्टर गहलोत द डेंटिस्ट। यस, लास्ट में
डॉट डाल देंगे। अब लास्ट में देखिए फिफ्थ वन देखिए, मई एंड जून। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मंथ्स ऑफ द ईयर हैं वो भी सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। तो मई एंड जून को मई का फर्स्ट लेटर कैपिटल, जून का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी एज इट इज। और उसके बाद इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री नेम, सो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन इंडिया, यस। और अंडरलाइन कर देंगे कि कौन कौन से जो है वो प्रॉपर नाउन है, यस। सिक्स वन लास्ट वन है, अजय लिव्स इन अ विलेज नियर द गंगा। अजय, अजय जो है वो क्या है, अजय एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे। अजय लिव्स इन विलेज, विलेज जो है कॉमन नाउन है। नियर द गंगा, गंगा एक रिवर का नेम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन आ जाएगा, तो फर्स्ट लेटर इसका हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, एफ पार्ट। इसीलिए पहले से मैंने ये सॉल्व करके रखा था, क्योंकि अगर अभी करवाने आपको सारा लगती तो वीडियो एक काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले से इसे करके रखा है। एफ पार्ट, राइट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स इन द टेबल फॉर दीज पिक्चर्स। यहाँ पे पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्चर्स है। राइट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इन द टेबल, यहाँ पर प्रॉपर नाउन लिखने हैं, ये कॉमन नाउन लिखने हैं। फर्स्ट वन हमें गिवन है यहाँ पर किया हुआ, ठीक है। कुतुब मीनार, फर्स्ट वन इज कुतुब मीनार, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 1 नंबर लिखा है, तो ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। ये क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, क्या है, एक तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुतुब मीनार का स्पेशल एक नेम है, स्पेसिफिक नेम है किसी प्लेस का, तो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन और मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुतुब मीनार सिर्फ एक ही है। सिंगल के लिए प्रॉपर नाउन बहुत सारे हैं, तो कॉमन नाउन, यानी मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुतुब मीनार सिर्फ एक ही है, इसीलिए कुतुब मीनार में प्रॉपर नाउन आएगा। सेकंड वन देखिए, एक बुक है यहाँ पर, ये बुक ही है, तो बुक जो है वो कॉमन है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर बुक का एक नेम लिखा। आप यहाँ पर बुक का अगर नेम पढ़ेंगे तो ये नेम क्या लिखा है, रस्टी गोज टू लंदन, ठीक है। तो बुक का एक नेम लिखा हुआ है, तो वो ये नेम जो है वो क्या है, प्रॉपर है, रस्टी गोज टू लंदन, यस। तो ये प्रॉपर है, बुक जो है वो कॉमन है। थर्ड वन आप देखिए, ट्रेन है, इस ट्रेन के यहाँ पर देखिए नेम लिखा हुआ है, गोवा एक्सप्रेस लिखा है, गोवा एक्सप्रेस, यस। तो थर्ड वन यानी गोवा एक्सप्रेस क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन क्या है, एक कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है आपको। फोर्थ वन देखिए, ये देखिए यहाँ फोर्थ वन है, ये क्या है, अर्थ। अर्थ क्या है, यहाँ पर अर्थ तो ठीक है, अर्थ जो है वो एक हम अर्थ प्लैनेट में ही रहते हैं, अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ, तो प्लैनेट्स भी हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है वो क्या है, अर्थ तो एक ही प्लैनेट है, एक प्लैनेट अर्थ है, बाकी भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ जो है वो एक प्रॉपर नाउन आएगा। कॉमन नाउन, प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, तो प्लैनेट जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। फिफ्थ वन देखिए, डॉग है। मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का, थिंग का कोई नेम लिखा है, वो नेम जो है वो प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पर डॉग जो है, ये डॉग है, डॉग कॉमन है, लेकिन जो इसका नेम है वो एक प्रॉपर नाउन है। इस डॉग का नेम क्या है, फज। तो डॉग जो है वो क्या है, कॉमन में आ जाएगा, और फज जो है वो प्रॉपर में आ जाएगा। यहाँ पर आप स्कूल देख सकते हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग है, और स्कूल का नाम भी यहाँ पर लिखा है, दैट इज सेंट एने स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए स्कूल जो है वो कॉमन में आएगा, प्रॉपर में क्या आएगा, सेंट एने स्कूल, यस। समझ में आया। नेक्स्ट वन देखिए, जी पार्ट। जी पार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इसके साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहें। नेक्स्ट देखिए, जी पार्ट। जी पार्ट है एड एज टू द, ये तो बहुत ईजी है। एड एज टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद दैम। यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, बस इसके आगे हमने एस लगा करके यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट वन इज द डैश एट द सीड्स, बर्ड्स, द बर्ड्स, ठीक है, बर्ड लिखा है, लास्ट में एस लगा देंगे, बर्ड्स आ जाएगा। दीज डैश हैव रेड रूफ्स, यस। हाउस, तो हाउस के बाद क्या आ जाएगा, हाउसेज, क्योंकि हमने एस ऐड करना है, ठीक है। दीज हाउसेज हैव रेड रूफ्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। द डैश लुक ब्यूटीफुल, फ्लावर है, फ्लावर के आगे एस लगा देंगे, द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, यस। फोर्थ वन इज सीमा एट 2 डैश फॉर ब्रेकफास्ट, एप्पल, लास्ट में एस लगा देंगे तो एप्पल्स बन जाएगा। सीमा एट 2 एप्पल्स फॉर ब्रेकफास्ट, जितने भी यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं उसके आगे बस एस लगाना है। फिफ्थ वन इज द बॉयज आर स्विमिंग इन द पूल। सिक्स वन इज द किटन्स आर प्लेइंग, किटन है तो किटन का क्या बन जाएगा, किटन्स बन जाएगा। एच पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका।
एच पार्ट। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स। हमारे अकॉर्डिंग सेंटेंस पढ़ के हमें कौन सा वर्ड करेक्ट लग रहा है, दिस वन सिंगुलर और प्लूरल। यस, दिस इज सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म। लिली पुट ऑल हर डैश इन हर स्कूल बैग। स्कूल बैग के अंदर क्या, ऑल का मतलब बहुत सारी किताबें डाली उसने अपने बैग के अंदर, तो बुक्स आएगा, बुक नहीं आएगा, इसीलिए बुक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट वर्ड है इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कौन सा करेक्ट वर्ड है, हरी बॉट मैनी काइट और काइट्स। मैनी लिखा है दैट मीन्स बहुत सारी खरीदी, तो बहुत सारी आएगा तो काइट आएगा या काइट्स आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगी, काइट्स आएगा। ठीक है। यूसुफ स्कोर्ड 50 रन और रन्स। अब यहाँ पर देखिए 50 जो है वो अगर एक होता तो वो रन था, लेकिन यहाँ पर 50 है तो 50 क्या है, रन्स हैं, बहुत सारे हैं। द फिशरमैन हैज़ मैनी बोट और बॉट्स। मैनी, जहाँ पर मैनी आ गया, मैनी का मतलब बहुत सारी हैं तो बॉट्स आएगा। ठीक है। फिफ्थ वन इज ग्रैंड मदर बॉट अ डजन बनाना और बनानास। ग्रैंड मदर बॉट अ डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन, और डजन में कितने बनानास होंगे, 12 बनानास होंगे। ठीक है, तो 12 क्या आएगा, बनानास। यस। द फॉक्स सेड दैट द ग्रेप और ग्रेप्स वर सॉर। द फॉक्स सेड दैट ग्रेप्स वर सॉर। यस, आपने ये स्टोरी भी पढ़ी होगी। माई डैश इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। माई आंट और आंट्स इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। माई आंट इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। यस। एट्थ वन इज अ पपाया हैज मैनी सीड और सीड्स। मैनी मतलब बहुत सारे, क्या, पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स रहते हैं। नाइन्थ वन इज सारा हैज अ पर्पल स्कर्ट और स्कर्ट्स। स्कर्ट, पर्पल स्कर्ट, सिंगल स्कर्ट है उसके पास, पर्पल। यस। नीता प्लेड विद हर 2 डॉल और डॉल, 2 है तो 2 डॉल होंगी या डॉल्स होंगी, 2 में प्लूरल फॉर्म आएगी यानी कि डॉल्स आएगी। नीता प्लेड विद हर 2 डॉल्स। तो यहाँ पर हमारा माई होम योर होम की जितनी भी ग्रामर वर्कशीट थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 3rd चैप्टर द नॉर्थ विंड की ग्रामर वर्कशीट्स कवर करवाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको चाहिए कि आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।